में जो तो है नहीं, सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें किसी में 200, किसी में 400, किसी में 500, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां पर नहीं लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं और सरकार भी चाहती है, और आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, उन्होंने भी इस पर एक कमेटी बनाई हुई है, वो भी बड़े मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। मुझे लगता है थोड़े दिनों में इसका भी निवारण होने वाला है। इलेक्शन के बीच में बात मत करो, उसका मत जानसा दो, ये थोड़े ही दिनों में इलेक्शन की बात नहीं करो, वो इलेक्शन एक साइड छोड़ो, एक पक्का करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी भी, अपने आप में काम कर रही है, और एलजी साहब भी लगे हुए हैं इस पर। मेयर पद से मतलब उनको कहा गया कि आप छोड़ दें, आप रिजाइन दे दें, उनको बड़ी आपको आपने नहीं, आप उन्होंने पूछे, उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। मैं संगठन में काम करना चाहता हूं, पद की बात नहीं उसके लिए, वो बहुत ही पुराने हमारे वो वर्कर हैं, हमारे पार्टी के संगठन के नेता हैं। पहले से ही काम करते ना, 4 साल के बाद क्यों छोड़ना? उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ा, 4 साल के बाद क्यों? उन्होंने काफी सारा 4 साल जो टाइम दिया, हम उनके आभारी हैं, उन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया यहाँ पर आकर। लेकिन अब उन्होंने देखा होगा, अब इलेक्शन भी आने वाले हैं, और कई चीजें हो सकती है, इसलिए अपनी मन से, अपने दिल से पार्टी देकर, फेयरवेल पार्टी देकर उन्होंने ये छोड़ा है पद, अपना मेयर का पद छोड़ा। मैं पार्टी में काम करना चाहता हूं, बहुत बड़ी महफिल में उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन अफवाह तो ये है कि उनको निकाला गया है, कहा गया पार्टी की ओर से भाई आप छोड़ दो ये पद। देखिए, ये सियासी बातें हैं लोगों की, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के साथ बेइज्जत करके किसी को बाहर निकाले। भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, उनको पता है। जो हिम्मत आपने दिखाई एलजी साहब के सामने, आप अपना एक मुद्दा लेकर खड़े हो गए, बाकी नेता इस तरह की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाते? मैंने हिम्मत नहीं दिखाई। सर बहुत हिम्मत की बात। ओ नहीं, ये आप इसी को बड़े दूसरे तरीके से उछाल रहे हो। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। सर आपने नहीं, मैंने दरख्वास्त की थी एलजी साहब से, सिर्फ ऐसे बोला था, दूसरा तरीका 2 मिनट के लिए, दूसरा तरीके के साथ में एलजी साहब को मिल भी चुका हूँ। मुझे लगता था आज नहीं मिलेंगे तो फिर पता नहीं कब मिलेंगे हमको, लेकिन आज आए हुए हैं, इनसे मिल ही लेते हैं। प्रोग्राम चल रहा था, बीच में खड़े हो गए, मतलब वो तो नहीं, प्रोग्राम में नहीं, बोलने के ये एलजी साहब आ रहे थे, मैंने बोला 1 मिनट के लिए मेरी भी थोड़ी बात सुन लेना, बस, और कोई बात नहीं की मैंने एलजी साहब से। और मुझे पूर्ण विश्वास है उनको याद दिलाने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए वो समझ भी गए हैं। आपका सही था। देखिए, मेरे हिसाब से मेरा अपना तरीका गलत नहीं हो सकता, अलग अलग सोच की बात है। मैं तो अपने आप से ठीक ही बोला, मैंने उनको कोई गलत बात, लोगों की बात की है, लोगों का रास्ता बंद हुआ है, उसके लिए आपने 22-24 हजार लोग परेशान है। बहुत हिम्मत चाहिए जो आपने की है। नहीं, हिम्मत वाली कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। फिर आप मुझे तूल दे रहे हो, पॉलिश कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। वो एलजी मोदी है, उनसे हम थोड़ी चाहिए, आप लोगों की बात के लिए, मतलब मोदी साहब से दूसरी बात थोड़ी। मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता व चेयरमैन जेएमसी हेल्थ एंड सैनिटेशन राजकुमार तरखान साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। नमस्कार। तरखान साहब, अगर बात करें हम जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, क्या कुछ बदलाव जो हैं वो हो रहे हैं? क्या कुछ काम काज जो हैं वो किए जा रहे हैं? कुछ पाइपलाइन में होंगे? थोड़ा सा जानकारी देंगे हमारी ऑडियंस को। देखिए, बदलाव तो हो रहे हैं, लेकिन परेशानी इस बात की है कॉरपोरेशन में, कई काम हमारे पाइपलाइन पे हैं, कई काम जो सैंक्शन होकर चले गए हैं, पर उसकी टेंडरिंग नहीं हो रही। कारण जैसे पीएचई डिपार्टमेंट से जो ठेकेदार जो हैं, 6 दफा हमने टेंडर कॉल किए हमारे डिपार्टमेंट ने, वो ठेकेदार टेंडर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि उनको पेमेंट में वो बड़ी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जो कास्ट हमने टेंडर में लगाई हुई है, 80% कास्ट जो है वो पाइप की है, 20% कास्ट जो है वो लेबर कंपोनेंट है। लेकिन वो उस पर वो 3 दफा जो पाइप की कास्ट छोड़कर जो पेमेंट लेनी होगी, उनको सरकार ने 3 दफा पेमेंट देने का जो मूड बनाया हुआ है, उसी वजह से हमारे ठेकेदार लोग जो हैं वो टेंडर नहीं डाल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे के क्या राज हैं, क्या कारण है कि सरकार ने ऐसा फैसला लिया कि उनको मतलब फेज मैनर्स में पैसा दिया जाएगा? देखिए, हमने पिछले दिनों एलजी साहब से ही बात हुई हमारी,
उन्होंने हमें बोला है कि आप जो स्टोर जो है, प्रोक्योरमेंट स्टोर जो है अपने कारपोरेशन में अपना खोलो, लेकिन इसमें भी थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन अब लास्ट में ये दिसंबर का महीना जा रहा है और जनवरी फरवरी में वो काम हो नहीं सकते। अगर हम उनको प्रोक्योरमेंट करके ये दे भी तो बड़ी जल्दी करें, शायद 1-2 काम कंप्लीट हो जाए। लेकिन मुझे लगता है सारे का सारा पैसा जो है 80-85% वो लेफ्ट होने पे जा रहा है हमारा। हम बहुत ही परेशान हैं। उसी तरह हमारे ट्यूबवेल जो नए ट्यूबवेल दिए हुए हैं उनके टेंडर लगे हुए हैं, लेकिन वहां पर ठेकेदार जो है वो टेंडर नहीं डाल रहे हैं। वो बोलते हैं 18% जीएसटी हमने कहां से देना है, जो प्रोजेक्ट कास्ट है उससे ये ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं 18% अगर आपने जीएसटी लगाया वो भी हमें दे। लेकिन ये इन आपस में कंपनी वालों का इनका जो चल रहा है, वो भी हमारे काफी सारे काम अभी अमृत में हमारे ट्यूबवेल सैंक्शन हुए हैं, उनको भी लगाना है। मैं सरकार से चाहता हूं कि बैठकर इनसे कोई ऐसी बात करें ताकि ये पैसे जो हैं हमारे जो जम्मू से लेफ्ट ना हो जाएं। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, इतना बड़ा तंत्र हमारे पास है लेकिन फिर भी हम हेल्पलेस हैं। साहब, एक वीडियो आपका काफी ज्यादा वायरल हो रहा था जिसमें एलजी साहब का एक प्रोग्राम चल रहा है और आप खड़े होकर के प्रोग्राम के बीच में रोक रहे हैं। एलजी साहब राजेंद्र जी से पूछते हैं कि ये कौन है, मेयर जो है जेएमसी के, उनसे पूछते हैं कि ये कौन है। उन्होंने आपका इंट्रोड्यूस करवाया। वो क्या पूरा मामला था, वो क्या आपको जरूरत पड़ गई? आप प्रोग्राम चल रहा है, एलजी साहब बात कर रहे हैं और आप खड़े हो गए बीच में? देखिए, एलजी साहब मेरे बुजुर्ग समझो, माननीय समझो, बहुत ही बड़े अच्छे गवर्नर हैं। मैं इनके सामने तो ऐसी बात कर ही नहीं सकता, लेकिन मैंने जो एक्शन उस दिन किया वो मेरी मजबूरी थी। मेरे इलाके के लोग 22,000 लोग, जहां पर हमारे आर्मड पुलिस ने हमारा रास्ता बंद कर दिया है कोविड की आड़ में, उसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया हुआ था। प्रोटेस्ट करने के बाद पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर आई, उन्होंने माना कि हमने गलत किया है, लेकिन थोड़ा सा प्रपोजल हम बनाकर ऊपर भेजते हैं, जब पैसे आएंगे इसका रास्ता खोल दिया जाएगा दोनों तरफ दीवार लगाकर। लेकिन उसके बाद भी हम दौड़ते रहे, भागते रहे। 2 दफा मैं एलजी साहब को मिला हूं, 2 दफा मिलकर भी मैंने कुछ नहीं लिया, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन लोगों का मजाक मेरे ऊपर बनता गया। लेकिन एलजी साहब ने डिब खान साहब लंगर साहब से वहां उनको पहले मार्ग किया था, उन्होंने भी मुझे पता नहीं कहां छोड़ा, क्या किया क्या नहीं। दूसरी दफा मिले हम, हमारे डिप्टी मेयर साहब थे, उनके साथ भी बातचीत हुई, फिर भी कुछ नहीं बना। लेकिन मैं चाहता था, लेकिन देखिए पोस्ट ऐसी है, मिल नहीं सकता आदमी। हाँ, मेरे जैसा गरीब आदमी कहां वहां पर पहुंचे, इसलिए मैंने सोचा जहां पर आज बात कर लेते हैं, क्या हमारा काम होना है या नहीं होना है, ताकि लोगों के जो जज्बात हैं मेरे ऊपर, उनको भी पता चले भी ये आदमी हमारे लिए बहुत ही तशद्दुद कर रहा है, बहुत ही दौड़ रहा है। मैंने अपने आप को सेव किया है। मैंने एलजी साहब को कुछ नहीं बोला, ना उनके साथ कोई नाराजगी थी। मेरी नाराजगी सिर्फ मसले की थी, भाई हमारा मसला हल क्यों नहीं हो रहा। क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने हमारे अब जो प्रेजेंट डिब काम साहब हैं उनको बोला है। अभी हम आज देखो टाइम ले रहा हूं, मैं मिल रहा हूं उनसे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। हाँ, डिब काम साहब से। और मुझे विश्वास है, क्योंकि इस दफा ना बहुत सारा बड़ा प्रोग्राम था जिसमें एलजी साहब को थोड़ा सा समझो आप हमारे ऊपर करनी ही करेंगे, मुझे लगता है। हाँ सर, इलेक्शन लड़ा आपने, कॉर्पोरेटर आपको बनाया लोगों ने, चेयरमैन आपको बनाया भाजपा ने, और आप भाजपा के ही मतलब खिलाफ खड़े हो गए प्रोग्राम में। इस तरह से आपको नहीं लगता कि आपके एंटी भी हो सकती है कोई बातचीत या कुछ इस तरह का? टैंक साहब, आपको शायद पता है या नहीं पता है, एलजी साहब जब बन जाता है ना लेफ्टिनेंट गवर्नर, जेके ड्यूटी हमारा ये सबका साझा होता है।
जो ना किसी पार्टी का होता है ना किसी बुलादरी का होता है। रविंद्र रैना साहब तो कहते हैं हमारे हैं। नहीं, वो उनका कहना मैं मानता हूं, वो ठीक कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने ऊपर से बनाया हुआ है या कुछ, क्या पता क्या चीज या क्या नहीं, लेकिन ये एक बहुत ही कॉमन आदमी है, इनको कोई भी अपनी ओर नहीं लपेट सकता और बहुत ही जुझारू एलजी हैं ये। मुझे नहीं लगता किसी के चक्कर में आकर ये आगे पीछे कहीं हो जाएंगे। मक्खन लगा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही जुझारू नेता हैं ये। आप इनकी पोजीशन देखें पीछे यूपी में जाकर, आपको पता चल जाएगा कितने जुझारू लीडर हैं ये। कभी बात में नहीं आएंगे किसी की, मुझे पता है। जी। अगर हम बात करें सर, जिस तरह से जेएमसी के जो डेली वेजर्स थे उनको पक्का करने की जो बात कही गई, जो ऑर्डर निकाले गए, कितने लोग लगभग जेएमसी में काम कर रहे हैं जिनको इसका फायदा होगा? देखिए, हमारे पास जो 600 आदमी का सिस्टम आया हुआ है, उसके लिए हमने प्रॉपर वेरिफिकेशन जो है वो चालू की हुई है। उनको परमानेंट किया जाएगा? क्यों नहीं किया जाएगा? हाँ, उनको किया नहीं जाएगा। कितनी कितनी देर होगी उनको काम करते हुए? ये अपने लोग हैं हमारे, कितना गंद उठाते हैं, क्यों नहीं किया जाएगा इनको परमानेंट? इनको नहीं किया जाएगा, किसको किया जाएगा? हमारी प्रायोरिटी रहेगी पहले वो लोग जो सुबह से उठकर शाम तक गंद उठाते हैं, उनको परमानेंट करेंगे हम। उसी के पीछे में वेरिफिकेशन की चल रही है। हाँ, चल रही है। वेरिफिकेशन के बाद जैसे जैसे कंप्लीट होती जाएगी वो होता जाएगा काम। जेएमसी में मैन पावर की भी बहुत कमी है, सफाई कर्मचारियों की बहुत कमी है, तो नई मतलब कोई वैकेंसीज भी आ रही है नहीं? देखिए टैंक साहब, ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल आपने हमसे किया। मैं भी इसी सवाल से बहुत ही परेशान हूं। हमारी भाड़ों में जिस तरीके के साथ सफाई साथी लगे हुए हैं, मुझे पता ही नहीं कैसे पहले लोगों ने किस किस वार्ड में कितने कितने दे दिए हैं। किसी वार्ड में 17 आदमी हैं, किसी वार्ड में 67 आदमी हैं। कौन सा पैरामीटर इन्होंने लागू किया हुआ है? हाँ, कौन सा पैरामीटर ऐसा लागू किया? देखिए, वार्ड जो नई वार्डें क्रिएट हुई हैं, हमारी एक्सटेंडेड वार्डें, उसमें 15-15, 20-20, 25-25 लोग मिले हैं। दूसरी वार्ड में कितने मिले हैं? मैं चाहता हूं एक ही पैरामीटर जो है, चाहे ये पॉपुलेशन के हिसाब से लगाएं, चाहे ये किसी और हिसाब से लगाएं, बराबर का हक सबको मिलना चाहिए। मेरा ये मानना है, मेरा कहना भी यही है। मैं इसी बात पे अड़ा हुआ भी हूँ। यहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं अपने ही लोगों के एंटी हैं, क्योंकि जो आपसे पहले थे वो भी आपके ही लोग थे यहाँ पे जो बैठे हुए थे। देखिए, फिर आपकी वही बात आ गई, जब आदमी को चेयर पे आ जाता है, किसी पोस्ट पे आ जाता है, वो किसी का रहता नहीं है। मेरी बात समझते हैं। मेरी बात सुने, मैं कारपोरेशन हूं। कारपोरेशन में जितने भी हमारे कारपोरेटर भाई हैं, ये आपस में हम एक ही फैमिली के आदमी हैं। हमें किसी से कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। पार्टी की बात होती है वो अलग बात होती है, वो पार्टी में होती है। जब ये हाउस में बात होगी, हमारी ये अपनी घर की बात होती है, ये दूसरी बात होती है। बिना लज्जत, बिना मेहनत, बिना किसी जात बिरादरी के हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता आपके जैसा क्यों नहीं सोचते हैं? जो हिम्मत आपने दिखाई एलजी साहब के सामने, आप अपना एक मुद्दा लेकर खड़े हो गए, बाकी नेता इस तरह की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाते? मैंने हिम्मत नहीं दिखाई। सर, बहुत हिम्मत की बात। ओ नहीं, ये आप इसी को बड़े दूसरे तरीके से उछाल रहे हो। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो सर आपने नहीं, मैंने दरख्वास्त की थी एलजी साहब से, सिर्फ ऐसे बोला था दूसरा तरीका भी था। 2 मिनट के लिए। दूसरा तरीका दूसरे तरीके के साथ में एलजी साहब को मिल भी चुका हूँ। मुझे लगता था आज नहीं मिलेंगे तो फिर पता नहीं कब मिलेंगे हमको, लेकिन आज आए हुए हैं, इनसे मिल ही लेते हैं। प्रोग्राम चल रहा था, बीच में खड़े हो गए, मतलब वो तो नहीं, प्रोग्राम में नहीं, बोलने के लिए एलजी साहब आ रहे थे। मैंने बोला 1 मिनट के लिए मेरी भी थोड़ी बात सुन लेना, बस और कोई बात नहीं की मैंने एलजी साहब से। और मुझे पूर्ण विश्वास है उनको याद दिलाने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए वो समझ भी गए हैं। आपका सही था। देखिए, मेरे हिसाब से मेरा अपना तरीका गलत नहीं हो सकता, अलग अलग सोच की बात है। मैं तो अपने आपसे ठीक ही बोला, मैंने उनको कोई गलत बात। लोगों की बात की है, लोगों का रास्ता बंद हुआ है, उसके लिए आपने 22-24 हजार लोग परेशान हैं। बहुत हिम्मत चाहिए जो आपने की है। नहीं, हिम्मत वाली कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। फिर आप मुझे तूल दे रहे हो, पॉलिश कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। वो एलजी मोदी है, उनसे हम थोड़ी चाहिए आप लोगों की बात के लिए, मतलब मोदी साहब से दूसरी बात थोड़ी हम कर सकते हैं।
हाँ, मैंने सिर्फ ऐसे किया, हो गया मुझे लगता है, और विश्वास ही है मुझे, मिलने के बाद मुझे लगता है निकल ही जाएगा सिस्टम। चंद्रमोहन गुप्ता जी मेयर रहे, लगभग 4 साल का उनका टेन्योर रहा, काफी सारे आरोप भी लगे, पॉलिटिकल पार्टी है आपकी भाजपा, उन्होंने किस कारण उनको जो है यहाँ से बाहर निकाला, नए मेयर को जिम्मेवारी दी गई, राजेंद्र शर्मा जी, वो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, भाजपा के हैं, क्या कुछ बदलाव दिखता है आपको इन दोनों मेयर्स में? टैंक साहब देखिए, पार्टी ने उनको निकाला नहीं है, मेयर पद से मतलब उनको कहा गया कि आप छोड़ दें, आप रिजाइन दे दें, उनको बड़ी आपको आपने नहीं, आप उन्होंने पूछे, उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। मैं संगठन में काम करना चाहता हूं, पद की बात नहीं उसके लिए। वो बहुत ही पुराने हमारे वो वर्कर हैं, हमारे पार्टी के संगठन के नेता हैं। पहले से ही काम करते ना, 4 साल के बाद क्यों छोड़ना? उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ा। 4 साल के बाद क्यों? उन्होंने काफी सारा 4 साल जो टाइम दिया, हम उनके आभारी हैं, उन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया है यहाँ पर आकर। लेकिन अब उन्होंने देखा होगा, अब इलेक्शन भी आने वाले हैं, हो कई चीजें हो सकती है, इसलिए अपनी मन से, अपने दिल से, पार्टी देकर, फेयरवेल पार्टी देकर उन्होंने ये छोड़ा है पद, अपना मेयर का पद छोड़ा। मैं पार्टी में काम करना चाहता हूँ, बहुत बड़ी महफिल में उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन अफवाह तो ये है कि उनको निकाला गया है, कहा गया पार्टी की ओर से भाई आप छोड़ दो ये पद। देखिए, ये सियासी बातें हैं लोगों की, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी इसी के साथ बेइज्जत करके किसी को बाहर निकाले। भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, उनको पता है, मेरा भी उनको पता है, आपका भी उनको पता है, सबका उनको पता है। हाँ, कोई ऐसी बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी रिक्वेस्ट मानी है, मान नहीं रहे थे वो, कोलसा अरविंदर राणा साहब नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने मनाकर वहां पर लाए, वहां पर उन्होंने बोला मैं संगठन में काम करूंगा। अभी पूरे जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी दे दी, दी भी थोड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है उनको। आप क्या सोचते हो, उन्होंने अपनी दुखी होकर छोड़ा है पद, खुश होकर छोड़ा है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी ली है उन्होंने। मैं उनको सलाम करता हूं ऐसे नेता को। अब जो राजेंद्र शर्मा जी जो नए मेयर बने हैं, जब वो कॉरपोरेटर के रूप में जेएमसी में आया करते थे, काफी बार हमने उनको देखा है, बड़े तेज तर्रार नेता हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ या अपने लोगों के लिए जिस तरह से आप खड़े हो गए वैसे वो भी बड़ी बार खड़े हुए। अब जब वो मेयर बन चुके हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में दिख रहे हैं, फीते काट रहे हैं, एलजी साहब के साथ मतलब उनका आना जाना रह रहा है, तो क्या बदलाव आप देख रहे हैं? काम भी हो रहे हैं ग्राउंड पे या सिर्फ वही टीवी चैनलों में या खबरों में दिख रहा है? देखिए, ये मेयर साहब जो हैं, ये भी एक बड़े अच्छे बिजनेसी नेता हैं, ये भी अपने हिसाब से बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जो भी मोदी साहब की गाइडलाइन उनको दी है, प्रोग्राम दी है, एक एक प्रोग्राम, एक एक चीज उनके कहने पे प्रॉपर कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि ऐसे कोई और कर पाता जहां पर जिस तरीके के साथ झील लगे हुए हैं। लेकिन पढ़े हुए भी अच्छे हैं, बेबाकी से जवाब देते हैं, आप पूछ लीजिए कहीं जाकर। मैं प्राउड करता हूं उन पर, बहुत सारा प्राउड करता हूं उन पर, ऐसी बात कोई नहीं। बाकी काम काज भी हमारे अब स्मूथ में आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा चलने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है, थोड़ा देरी भी हो सकती है, इसमें कोई नहीं होता, लेकिन वो चलेंगे। जिस तरह से जेएमसी के जो डेली वेजर्स जो उनको रेगुलाइज करने का एक पॉलिसी जो चल पड़ी है, पीएचई के डेली वेजर्स भी अब आपके अंडर ही आता है, पीएचई विभाग भी आपके अंडर आता है। क्या वो डेली वेजर्स जो इतने महीनों से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, उनकी सूद नहीं ली जानी चाहिए? उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की जानी चाहिए? उनका जो पेंडिंग वेजेस है वो उनको नहीं मिलना चाहिए जो उनका हक है? टैंक साहब, आप फिर वहां पर घुमा कर लाए हो, जैसे कुछ 6 महीने पहले आपने मुझसे एक बाइट ली थी। मैंने उसी बाइट के हिसाब से आपको आज भी बाइट दे रहा हूं। वो भी हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, कोई दूसरे लोग थोड़ी हैं। मैं चाहता हूं उनको भी अपना मजदूराना हक मिलना चाहिए, लेकिन क्या कहें, अब इनको हमारे पास आए जनवरी में भी आए थे, उसके बाद पहले इनको पूछना आपको पेमेंट कैसे मिलती थी, 4-4, 6-6 महीने लग जाते थे, जहां से कंटिन्यूसली मंथली इनको पेमेंट हम दे रहे हैं प्रॉपर। लेकिन थोड़ी सी गलती इनकी
बीच में आ गई थी, ये स्टैक पे थोड़ा सा मिक्स हो गए थे। लेकिन देखिए, अगर एम्प्लॉइज हमारे पास जो आए 2126 एम्प्लॉइज हैं, ये जीएमसी में काम कर रहे हैं, हमारे पास काम कर रहे हैं। इनको हमें पूछ कर ही कोई काम करना चाहिए था, नहीं बैठना चाहिए था, हमसे सलाह मशवरा करके ही कोई काम करना चाहिए था। किया भी इन्होंने 2-3 दफा, लेकिन फिर भी दूसरी एसोसिएशनें जो थी, बहुत बड़ी बड़ी पुरानी एसोसिएशनें जो रिटायर होकर गए हैं लोग, वो भी इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं मानता हूं बिल्कुल, लेकिन उनको पता नहीं है। लेकिन एलजी साहब का एक बहुत बड़ा विजन देखा मैंने इसमें। हाँ, उसमें उन्होंने कहा कि हम आपके आदमी कैसे पक्का करेंगे, हमारी स्टेट में कितने लोग यहां पर लगे हुए हैं, हमें अगर कोई डिसीजन लेना होगा, एक ही पॉलिसी इनके लिए बनानी होगी, वो हम बना रहे हैं। उस पर ही ये परमानेंट तो मुझे लगता नहीं, देखिए अब परमानेंट होने भी चाहिए। कई लोग जो हैं वो जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ मैकेनिकल में, वो लगे हुए हैं, वेरिफिकेशन हुई है, उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, वो भी इसी यूनियन में खराब हो रहे हैं। पिछले दिनों जब हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वहां पर वो पक्के हो जाने थे जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ था, लेकिन थोड़े लोग जो अभी थोड़ा पता नहीं कौन सा दिमाग इनका काम करता है, उनमें शामिल हो गए थे। अगर ये लग रहते ना तो ये पक्का हो जाने थे, जिन्होंने ट्रेनिंग की थी डिप्लोमा बिल्कुल, अब वो सारे पक्के हो जाने थे। लेकिन वो भी ये लीडरों ने खराब कर दिया, सभी के सभी मिक्स कर दिए अपनी रोटियां सेकने के लिए। इनको डिप्लोमा होल्डर हैं, वो पहले ही पक्के हो जाने थे, लेकिन कोई वजह रही, क्योंकि काफी सारी जिन्होंने प्रॉब्लम में आ गई, अगर ये पक्के हो गई जो हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी, उनको इन्होंने फिर गुमराह कर दिया। फिर एक ही समूह बनाकर इनको धकेल दिया गया, चलो स्टैक करो। लेकिन पिछले दिनों इन्होंने स्टैक भी किया है, लेकिन मैं दाद देता हूँ हमारे डिपकाम साहब की, उन्होंने बहुत मुस्तैदी से काम लिया और उनको समझाया बुझाया और फिर दोबारा ये काम पर आ गई। लेकिन आज ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमने ड्यूटी रोस्टर और बीड वाइज से समझो हमने अनाउंस किया हुआ, इनको दिया हुआ है, अब इस पे ये काम करने जाएंगे। कल या परसों हमारी मीटिंग है, उसमें भी हमने थोड़ा सा डिटेल बनाई हुई है इनके लिए, भाई आप इस तरीके के साथ काम करो, अगर हमारे साथ अगर काम करना है आपको तरीके से तो काम करेंगे, तो हम पे तो उनकी देते जाएंगे। जब सरकार कोई फैसला करेगी, एक डेली वेजर तो है नहीं, सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें किसी में 200, किसी में 400, किसी में 500, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां पर नहीं लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं और सरकार भी चाहती है, और आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, उन्होंने भी इस पर एक कमेटी बनाई हुई है, वो भी बड़े मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। मुझे लगता है थोड़े दिनों में इसका भी निवारण होने वाला है। इलेक्शन के बीच में बात मत करो, उसका मत जानता दो, ये थोड़े ही दिनों में इलेक्शन की बात नहीं करो, वो इलेक्शन एक साइड छोड़ो, एक पक्का करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी भी, अपने आप में काम कर रही है, और एलजी साहब भी लगे हुए हैं इस पर। आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? आम जनता के लिए यही मैसेज रहेगा मेरा कि अपनी हकदारी जो है उसको किसी के हाथ में मत छोड़ें। जैसे पीएचई वालों ने कितनी यूनियन है, ये डिप्लोमा होल्डर और दूसरे क्या बोलते हैं उनको, कौन आईटीआई लेवल जो लगी हुई थी, जैसे उन्होंने अपने राइट जो है किसी को वो दे दिए थे। ऐसा मत करें, अगर ये इन्होंने दिए नहीं होते तो मुझे लगता नहीं है ये आज डेली वेजर होते, डेली वेजर नहीं कैजुअल होते, ये भी पक्का हो जाने थे। ऐसी मेरी राय है, लोगों को यही कहूंगा कि अपने हक किसी ने किसी को मत दें, अपने हक काट कर गुमराह करते हैं लोग और अपनी रोटी सेकते हैं। किसी को क्या पता ये बच्चा घर में रोटी खा रहा है या नहीं खा रहा है, ये मुझे पता है। मेरे इलाके के लोग, मैंने भी अपने बच्चे लगाए हुए हैं, बच्चे ही हैं ये हमारे, मैंने भी लगाए हुए हैं। जब मुझे मिलते हैं मैं शर्माता हूं, शादी हो गई उनकी, उनकी बीवी मुझसे पूछती हैं इनका क्या बनेगा, मुझसे जवाब नहीं दे सकता हूं मैं। ये वही वजह है
आपने हाथ काट कर उनको लाओ जी आपका प्रेसिडेंट। हाँ प्रेसिडेंट, कौन प्रेसिडेंट? डेली बेसिस प्रेसिडेंट, कैजुअल लेवल प्रेसिडेंट? ITI का कोई प्रेसिडेंट नहीं, दूसरा कोई प्रेसिडेंट है वो इस तरीके से ये काम करें। खैर ऐसी छोड़ो बात इसको, लेकिन मुझे लगता है अब बीजेपी और हमारी सरकार जो है करने ही जा रही है। बीजेपी ने प्रेशर बनाया हुआ, पूरा प्रेशर बनाया हुआ। सबको करेंगे या ITI वालों को ही? देखो क्या कहते हैं, करेंगे कुछ ना कुछ निकालेंगे। हाँ, इसमें देखिए इसमें पैसे की बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, लगता है मुझे करेंगे। चलो शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ चेयरमैन हेल्थ एंड सैनिटेशन